स्वागत है आपका मीडिया दरबार में और मैं हूं आपके साथ पूजा। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। शनिवार को किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि 14 दिसंबर को पूरे देश के डीसी ऑफिस में विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उनका ऐलान है कि हमारे प्रतिनिधि 14 दिसंबर को सुबह 8 से 5 बजे तक अनशन पर बैठेंगे। इसके अलावा अब किसानों ने सरकार से स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानूनों को वापस करने पर ही प्रदर्शन वापस होगा। किसी भी तरह के संशोधन या वार्ता के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आंदोलन की शुरुआत में किसानों की जो मांगे थी कि उन्हें सरकार एमएसपी की गारंटी लिखित में दे और इस कृषि कानून में संशोधन कर इसे लागू करे, तो अब जब सरकार उनकी ये मांगे मानने को तैयार है तो फिर किस आधार पर किसानों की जिद अभी भी बनी हुई है? अगर गौर करें तो सरकार किसानों की मांगों को देखते हुए बिल में सारे संशोधन करने का प्रस्ताव भी दे चुकी है, लेकिन अब किसान संशोधन नहीं बल्कि सीधे तौर पर कानूनों को वापस करवाने पर तुले हुए हैं। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं कि कहीं किसानों को अपनी जिद पर बने रहने के लिए प्रेरित तो नहीं किया जा रहा? क्या कोई किसानों को मोहरा बनाकर सरकार को झुकाने का प्रयास तो नहीं कर रहा? इन सवालों के पीछे वाजिब वजह भी है जो ऐसे सवालों को जन्म दे रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस आंदोलन में जिन लोगों को देखा जा रहा है उनमें से अधिकतर लोगों के संबंध वामपंथी दलों से हैं। इतना ही नहीं, किसानों के हित की बात करने वाले इन नेताओं का अगर खेती में अनुभव देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका खेती से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। चलिए एक एक कर आपको इन आंदोलन के कुछ अगवा नेताओं के बारे में बताते हैं जिनका खेती किसानी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन में इनकी काफी अंदर तक पहुंच है। सबसे पहले बात करते हैं जगमोहन सिंह पटियाल की। भारतीय किसान यूनियन से संबंध रखने वाले जगमोहन सिंह पटियाल का खेती में वैसे तो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन किसानों की आवाज उठाते रहते हैं। इनका जिक्र हम यहाँ इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि किसानों के ये नेता सीपीआई माओवादी से काफी करीब है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इनके होने से किसानों के इस प्रदर्शन में माओवादी विचारधारा का शामिल होना लाजमी है। किसान आंदोलन में शामिल हमारे अगले नेता हैं प्रेम सिंह भंगू। प्रेम सिंह भंगू वैसे तो ऑल इंडिया किसान फेडरेशन से संबंध रखते हैं। ये पेशे से वकील है, लेकिन खेती से इनका क्या और कितना वास्ता है ये किसी को नहीं पता। पर किसान आंदोलन में ये अब काफी मुखर होकर सामने आ रहे हैं। हमारे अगले किसान नेता हैं देश के किसानों की आवाज बनकर अक्सर मीडिया में दिखने वाले हन्नान मौला। मौला 2012 से अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव और अखिल भारतीय कृषि श्रमिक संघ के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। मौला 1980 से 2009 तक संसद सदस्य भी रहे हैं। 1980 से 1991 तक डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव थे। हन्नान मौला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के भी सदस्य हैं। इसके अलावा आए दिन सरकार के खिलाफ अपने बयानों के कारण हन्नान खबरों में बने रहते हैं। बहरहाल इन सब उपाधियों के बाद खेती में इनके अनुभव की बात करें तो आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हमारी लिस्ट में अगले हैं नवनिर्माण विकास संगठन के सदस्य अक्षय कुमार। इनके बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि अक्षय कुमार के मीडिया से काफी अच्छे रिश्ते हैं। बीते दिनों में ये अन्ना हजारे और मेधा पाटकर जैसे समाज सेवियों से भी जुड़े रहे थे। नर्मदा और आजादी बचाओ आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे किसान नेता के खेती में अनुभव की, तो यहाँ भी हमारे हाथ कुछ नहीं आता। इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई। हालांकि इसके बाद भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारी लिस्ट के अगले नेता को वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये आए दिन टीवी पैनलों पर आपको देखने को मिलते हैं। देश में कोई भी आंदोलन हो उनमें इनका नाम खुद ब खुद शुमार हो ही जाता है। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र यादव की, जो आजकल किसान नेता बने हुए हैं। योगेंद्र यादव खुद में एक जाना पहचाना नाम है। कभी आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा रहे योगेंद्र यादव के बारे में लोगों की राय है कि चुनावी माहौल में खुद को ढालने में इन्हें महारत हासिल है। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले योगेंद्र यादव आजकल संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। और रही खेती से इनके संबंध की बात, तो इस बारे में सोचना भी फिजूल होगा। हमारी लिस्ट में जगह पाने वाली एकमात्र महिला किसान नेता है कविता कुरंगटी।
किसान नेताओं में शामिल अकेली महिला है कविता। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और किसान आंदोलन की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर है। यह ऑल इंडिया किसान संयुक्त समिति की भी सदस्य है। किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक के बाद कविता का नाम काफी सुर्खियां बटोरने लगा था। न सिर्फ इसलिए कि कविता 40 किसान नेताओं में एकमात्र महिला थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कविता ने इस बैठक में किसानों की तरफ से सबसे बेहतर ढंग से किसानों की बात सरकार के सामने रखी थी। किसान आंदोलन की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य रहने से पहले भी कविता कई ऐसी सरकारी कमेटियों में भाग ले चुकी हैं और साथ ही सलाहकार की भूमिका भी निभा चुकी हैं। कविता अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर आशा का भी हिस्सा है, लेकिन खेती से इनके संबंधों की जानकारी हमें नहीं मिलती। हमारे किसान नेताओं की आज की लिस्ट का आखिरी नाम है दर्शन पाल। किसान आंदोलन में आवाज बुलंद करने वाले क्रांतिवीर किसान यूनियन पंजाब के दर्शन पाल पंजाब स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड डॉक्टर हैं। यह अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की एक कार्य समिति के सदस्य भी हैं। लेकिन एक बात जो हमारे आज की इस लिस्ट के ज्यादातर नेताओं में एक समान है, वो ये कि हमारे ये तथाकथित किसान नेता माओवादी नेता भी हैं। दर्शन पाल पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक थे। पीडीएफआई माओवादी आंदोलन का एक घटक है जो देश में वामपंथी विचारधारा का प्रचारक है। किसानों के हक की बात करने वाले इन नेताओं की लिस्ट देख आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि इनमें से अधिकतर वामपंथी विचारधारा से जुड़े हैं। कई लोगों के पास खेती का अनुभव शून्य के बराबर है, लेकिन फिर भी देश में चल रहे किसान आंदोलन का सेहरा अपने सर पर सजाए घूम रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नेताओं का संबंध माओवादी विचारधारा से है या रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन पर उठने वाले सवाल कहीं ना कहीं वाजिब लगते हैं और इन्हीं सब बातों से कहा जा रहा है कि किसानों के इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया है। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों और उनके पीछे के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।